लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि किसी भी पॉलिनोमियल पे किसी भी गिवन पॉइंट पे हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर इसको आप रूट्स भी कह सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि जीरोस क्या होता है या फिर रूट्स क्या होता है, और इसको फाइंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर इसके टर्मिनोलॉजी को समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। बस बने रहो इस वीडियो के साथ, एंड में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है। एक्चुअली मैंने इसका हिंट आपको पिछले लेक्चर में ही दे दिया था, या फिर ट्रेलर इसका मैंने पिछले लेक्चर में ही दिखा दिया था कि क्या सीन हो रहा था यहाँ पे। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लेते हैं जो कि है x² - 2x + 1, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल लिया हम लोगों ने, x² - 2x + 1। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ P(2) फाइंड करो। क्या आएगा? 2 × 2 - 2 × 2 + 1 क्या आएगा? 2 2 जब वो ये दोनों तो कट गया, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि P(0) फाइंड करो, क्या आएगा? 0 - 0 + 1 = 1। ऐसा क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कि 0 कैसे मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, x के जगह पे 0, इसके जगह पे भी 0। अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट लेक्चर देख लो, लास्ट के 2 लेक्चर्स मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि P(1) फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर - 2 × 1 + 1, तो ये क्या आ गया? 0। ध्यान दे रहे हो, ये 0, ये 1, ये 1, या फिर एक और मान लो 3 फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर - 2 × 3 + 1, 9 - 6 + 1, 9 - 6 3 हो गया, 3 + 1 4, ठीक है। ये आ गया आपका 4। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा बोला है कि इसका वैल्यू फाइंड करो, P(2), P(0), P(1), P(3) फाइंड करो। तो इस यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि P(1) का वैल्यू आ गया 0। बाकी का क्या वैल्यू आया उससे हम लोग को मतलब नहीं है, बट यहाँ से एक ध्यान दो कि कोई एक वैल्यू मैंने पुट करा, वो कौन सा वैल्यू है? 1। उसको मैंने पुट करा तो रिज़ल्ट क्या आ गया इसका, मतलब वैल्यू क्या आ गया इसका? 0 आ गया। तो रूट क्या होता है? रूट को अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे ना, तो P(रूट) जो हो जाता है वो आपका 0 हो जाता है। समझ में आया? ये मैंने जो हिंट लिख दिया यहाँ पे, यही आपका रूट का डेफिनेशन है और यही आपका मूल मंत्र। इसके अलावा कोई चीज़ आपको कहीं भी समझ नहीं आएगा और कुछ भी आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस इस लाइन को समझ लो, ये जो मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है इसको आप समझो और इसी तरह से याद रखने की कोशिश करो कि कोई भी जो चीज़ है वो रूट है अगर, तो उसको अगर मैं उस पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन में रख दूँ, पॉलिनोमियल में पुट कर दूँ या फिर इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो P जो रूट हो जाता है वो हो जाता है 0, ठीक है। अब इसके कन्वर्स में सोचो कि अगर मैंने अभी मुझे नहीं पता है कि मैं क्या रख रहा हूँ, P(सम अल्फ़ा) रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई P(अल्फ़ा) रखा हूँ और अगर वो रिजल्ट दे रहा है 0, या इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा क्या है आपका? रूट। समझ में आया? अगर रूट का डेफिनेशन क्या है? रूट का डेफिनेशन सबसे पहले समझो कि रूट का डेफिनेशन है कि अगर रूट ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन में पुट करूँ तो वैल्यू क्या आएगा पॉलिनोमियल का? 0, मतलब P(रूट) जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर दिया हुआ है कि 1 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इससे क्या पता चलता है कि 1 को अगर मैं इस रूट में पुट करूँ, सॉरी इस इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल जो कह लो इसमें पुट करूँ, वैसे दोनों हैं अलग अलग चीज़, इक्वेशन और पॉलिनोमियल अलग अलग चीज़ है, बट वहाँ पे भी ये काम करता है, ठीक है। वहाँ पे भी ये काम करता है। मैं दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ। पॉलिनोमियल और इक्वेशन अलग अलग चीज़ हैं, इसको एक साथ मर्ज करने की कोशिश ना करें, या फिर आप किसी को ऐसा ना बोलें कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन भैया आपने सेम चीज़ बता दिया। नहीं, मैं दोनों को मर्ज जरूर कर रहा हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट को, बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप P(रूट) या फिर इक्वेशन में अगर रूट पुट करो, इक्वेशन को अभी एज ए ये लेके चलो, बट यहाँ पे मैं P का ही बात करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं उसमें पुट करूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। रूट का डेफिनेशन समझ में आया? एक बार लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, रूट वो चीज़ है, यानी कि सॉरी रूट वो वैल्यू है जिसको अगर मैं किसी पॉलिनोमियल या फिर किसी इक्वेशन में पुट करता हूँ तो वो जो वैल्यू देता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब
अब रिवर्स में सोचो कि अगर दिया हुआ है कि पी ऑफ एल्फा तुम फाइंड करो, पी ऑफ एल्फा कुछ भी है, 1 2 3 4 कुछ भी है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका पी ऑफ एल्फा फाइंड करो। एल्फा का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी है, ठीक है। तो अगर वो ज़ीरो आ गया, क्या आ गया, अगर वो ज़ीरो आ गया, इससे क्या पता निकलेगा, पता है? अल्फ़ा क्या है, रूट है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, रूट है। और अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, मतलब कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आया, तो अल्फ़ा रूट नहीं है, कुछ भी है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, बट वो रूट तो नहीं है, ठीक है ना, रूट नहीं है। यहाँ पे हम लोग को रूट में ही फोकस करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया कि रूट क्या होता है, कि रूट वो नंबर है जिसको अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में पुट करूँ, पी ऑफ रूट इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको बस याद रखना है, पी ऑफ रूट इक्वल टू ज़ीरो, या फिर पी ऑफ क्या कह सकते हो इसको, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो कुछ और है, ये ज़ीरो कुछ और है, ध्यान रखो, ठीक है। ये ज़ीरो ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, बट ये ज़ीरो हमेशा ज़ीरो है, ठीक है ना। रूट को ही हम लोग ज़ीरोज़ कहते हैं। ये ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, यानी पी ऑफ 1 इक्वल टू भी ज़ीरो हो सकता है, ये 0 1 भी हो सकता है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको और क्लैरिटी लाने के लिए मैंने ये चीज़ बताया है, ठीक है ना। यानी कि पी ऑफ रूट इक्वल टू ज़ीरो या फिर पी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो कौन सा है, ज़ीरो नहीं है। ये ज़ीरो कौन सा है, कोई भी ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आता है, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट था इस रूट का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे कि भैया इसका यूज़ क्या है रूट का, तो रूट का यूज़ क्या है कि देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि पी एक्स है एक्स 2x प्लस बी, ठीक है। अगर ये पी एक्स है, और अगर मैं बोलूँ कि इसका रूट क्या है, वो है -1, ठीक है। इसका रूट क्या है, -1, तो फाइंड बी इफ़ रूट इज़ -1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दे दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब रूट का कॉन्सेप्ट यही आएगा। रूट दिखते ही आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि जो भी रूट है उसको मैं अगर पुट करूँ तो वैल्यू देख क्या करेगा, ज़ीरो, यानी कि पी ऑफ -1 क्या दे देगा, ज़ीरो। समझ में आया, पी ऑफ -1 क्या दे देगा, ज़ीरो। तो अब -1 किसके जगह पुट होगा, बी के जगह पे पुट होगा या एक्स के जगह पे पुट होगा, किस जगह पे पुट होगा, एक्स के जगह पे पुट होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर मैं ऐसा दूँ कि पी ऑफ बी इक्वल टू 2x प्लस बी, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। पी ऑफ बी इक्वल टू 2x प्लस बी इफ़ रूट इक्वल टू -1 देन फाइंड पी एक्स, ठीक है। यहाँ पे बी फाइंड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स फाइंड करते हैं, क्योंकि ये जो -1 दिया हुआ है ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल किसके टर्म में है, ये बी के टर्म में। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं लास्ट का 2 वीडियो ध्यान से देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल कब यूज़ हो रहा है, कौन सा चीज़ कब वेरिएबल है और कौन सा चीज़ कब कॉन्स्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि देखो सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी ऑफ -1 यहाँ पे भी 0 होगा, बट -1 किसके जगह पे पुट करेंगे हम लोग, एक्स के जगह पे नहीं, यहाँ पे किसके जगह पे पुट करेंगे हम लोग, पी के जगह पे पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी इस b के जगह पे 1 तो पुट करेंगे ना, ये प्लस b है, ये प्लस b है ना, ऐसा 2x प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो 2x प्लस b के जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, यानी कि x इक्वल टू 1/2 आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, समझ में आया। पी ऑफ बी इक्वल टू एक्स प्लस बी दिया हुआ है, अगर रूट -1 दिया हुआ है तो सोचो कौन सा चीज़ है जिसका -1 वैल्यू होगा, एक्स का या बी का, किसका वैल्यू -1 होगा, बी का। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है, बी है। यहाँ पे 2x प्लस बी इक्वल टू 0 हुआ, तो 2x प्लस बी के जगह पे क्या पुट किया, -1 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो मैंने इस दोनों एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करा है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट कौन सा है, एज अ कांस्टेंट किसको ट्रीट करना है और एज अ वेरिएबल किसको ट्रीट करना है। दोनों पॉलिनोमियल सिमिलर है, बट देख रहे हो यहाँ पे x लिख दिया मैंने तो ये x यहाँ पे वेरिएबल हो गया, बट यहाँ पे b लिख दिया तो b वेरिएबल हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो बस यही फ़र्क था। और इससे ज़्यादा रूट का क्या यूज हो सकता है वो आपको समय के साथ धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये रूट बहुत ही छोटा सा वर्ड है, या फिर ज़ीरो बहुत ही छोटा सा वर्ड है, बट
ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, आपको पता भी नहीं लगेगा और ये कहाँ आपका क्वेश्चन फंसवा देगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं ना लेक्चर में, जिसमें कि और हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप लोग, आशा करूँगा कि ये यहाँ तक के वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख के बहुत अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो 1-2 बार और देख लो, हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं ना लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।